हर्बल जियो ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि नूर से उसकी पप्पा जो होती है वो सब कुछ पूछती है। इस पर वो अपने बेटे से भी पूछती है, लेकिन सनार जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसकी वालदा जो होती है उसको रोक लेती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इस पर सनार जो होता है वो चुप करके खड़ा हो जाता है। इस पर नूर जो होती है वो सब कुछ अपने पप्पा को जो है वो बता देती है और वो कहती है कि ये सब कुछ जो है ये जानबूझ के कर रहा है। इसने जो है मुझे हरासा करने की कोशिश की थी। इसने तब भी मुझसे जो है बदतमीज़ी की थी जब जो है मुझे फार्म हाउस लेके गया था और आप लोगों ने मेरी हालत देखी थी। इस पर उसकी फूफो जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस पर रिश्मा को भी उस पर यकीन होता है, क्योंकि उसने खुद जो है वो उसको नूर के साथ जो है वो बदतमीज़ी करते हैं और नूर के साथ ऐसी गलत बातें करते हुए देखा था। इसी वजह से और रिश्मा जो होती है वो तो नूर के ऊपर ही यकीन करती है और वह कहती है कि नूर नहीं जो कुछ कहा है वो सच ही कहा है। इस पर सरार जो होता है वो फिर से कहता है कि ये सब बकवास करिए, झूठ बोल रही है। इस पर जो नूर जो होती है वो कहती है कि पापा आप इससे पूछें कि इसने जो है वो जुल्फ़कार शाह से क्या कहा है कि वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। इस पर जुल्फ़कार शाह इस पर जो होता है सरार वो कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम जो हो वो सरार को साथ सरार मुर्तज़ा को जो है वो रिजेक्ट कर सको। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी तो बहुत बर्बाद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो उसको उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देती है। इस पर सरार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस पर वो कहती है कि दफ़ा हो जो मेरे घर से, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जो, मेरे सामने कभी मत आना। इस पर सरार जो होता है वो अपने रूम में जा जाता है। जैसे अपने रूम में जाता है पीछे रिश्मा भी जा जाती है। रिश्मा जो होती है उसको कहती है कि नूर क्या कह रही थी, मुझे सच बताओ, क्या नूर जो कह रही थी वो सब कुछ सच है। इस पर सरार जो होता है उसको थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन बाद में कहता है कि जाके उसी से पूछना, अगर तुम्हें भी उसकी बातों पे यकीन आता है तो जाके उसी से पूछ लो और उसी से पूछ के जो है वो तुम डिसाइड कर लो कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। सलाड जो होता है वो अपने ड्रग्स से निकालता है, उनको यूज़ करने लग पड़ता है। इस पर रिश्मा जो होती है वो कहती है कि तुम यही बैठ के यही करो, तुम यहीं पे मरो। इस पर वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से नीचे आ जाती है। जैसे ही नीचे आती है तो उसका सलाड का वाली जो होता है वो कहता है कि बेटा तुम कहाँ जा रही है। इस पर वो कहती है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं अब जो है वो सलाड के साथ नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता कि नूर सच बोल रही है झूठ बोल रही है, लेकिन सलाड को बर्दाश्त करना मेरी हद से जो है वो बाहर हो गया। अब आप जो है वो प्लीज़ मेरे घर पर आकर मुझे मनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पर जो होती है रिश्मा वो अपने घर चली जाती है। सलाड कवाली जो होता है वो ऊपर सलार के पास जाता है, लेकिन सलार जो होता है वो ऑलरेडी नशा कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको भी कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ नूर के पापा जो होते हैं वो नूर से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब बाहर की बेटियों से बचाकर अपने घरों के दरिंदे के सामने जो है वो तुम्हें डर रही थी। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि नहीं पापा कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। इस पर उसकी पप्पा जो होती है वो उसको कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर वो कहती है कि बेटा तुम्हारे शोहर के घर। इस पर नूर जो होती है वो कहती है कि ठीक है। नूर अपने पप्पा के गले लग जाती है। इस पर उसकी पप्पा जो होती है उसको लेकर उसके शोहर के घर जाती है। जैसे उसके शोहर के घर जाती है तो वहाँ पर जो है जुल्फ़कार शाह का वालिद जो होता है वो उनको वो अंदर ही नहीं आने देता। इस पर जो होती है नूर की फूफो वो कहती है कि मैं जुल्फ़कार शाह से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि आप लोग ऐसी बात नहीं मानेंगे। इस पर वो कहता है कि मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ, वही तुम लोगों को धक्के देके निकालेगी। इतने में ये जुल्फ़कार शाह आ जाता है और वो कहता है कि अगर किसी गार्ड्स ने इनको हाथ भी लगाया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस बार जुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है कि नूर अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, नूर जो है वो मेरे पास ही रहेगी। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि क्या मसला है, पहले तुम कह रहे थे कि इससे तुम्हारा सारे तल्लुक़ ख़त्म हो गए। जैसे जुल्फ़कार शाह ने ये कहा था कि उसके सारे तल्लुक़ ख़त्म हो गए तो उसके वालिद ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जुल्फ़कार शाह के नाम कर दी थी। इस पर उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जुल्फ़कार शाह जो है वो नूर को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएंगे। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो नूर का हाथ पकड़ता है और जाकर उसको उस कमरे में बंद कर देता है जिस कमरे में सारी पुरानी चीज़ें उसने रखी होती हैं और जहाँ पे हूर की भी सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। इस पर नूर जो होती है वो उसको कहती है कि दरवाज़ा बंद मत करो। इस पर जुल्फ़कार शाह जो होता है वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और नूर जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा बदीदा होती है। इस पर वो सारी हुड की बुक से देखती है और उसमें उसको वो तस्वीर नज़र आती है जो उसके वालिद ने उसको तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि ये तुम्हारी बहन जो हूड़ है, अगर तुम्हें कभी भी मिले तो उसके सामने ऐसे प्रेजेंट मत करना कि तुम उसकी बहन हो। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो खुश है और उसका जो है वो पता नहीं लगाना चाहिए कि तुम उसकी जुड़वा बहन हो। इस पर नूर जो होती है वो यही उसकी ख्वाहिश थी कि हूर जो है वो ज़िंदा हो गया और वो उससे मिल पाएगी, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि हूर जो है मर चुकी है। इस पर जैसे जुल्फ़कार उसके रूम में आता है उसको आकर वो बताता है कि इस कमरे में मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। इस बार नूर जो होती है वो कहती है कि तुमने क्यों हूर को मारा। इस बार वो कहता है कि मैंने नहीं हूर को मारा, वो सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था और मुझे उस दिन भी उस दिन जो कुछ उसने कहा था वो आज भी उसकी आवाज़ जो है वो मेरे कानों में गूंजती है, कैसे वो मुझे रोक रही थी कि गुस्सा ना करो। इस बार नूर जो होती है वो कहती है कि तुमने ये हूर को मारा, वो मेरी बहन थी, मेरी जुड़वा बहन थी। इस बार जुल्फ़कार शाह जो होता है ये सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो कहता है कि क्या मतलब कि तुम्हारी बहन थी। इस पर वो कहती है कि हाँ वो मेरी बहन थी, मुझे मेरे बाबा ने बताया था। अगर आपको शक है तो आप अपने निकाह नामे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अभी भी मेरे वालिद का नाम है, क्योंकि उन्होंने जो है वो सिर्फ बेटी दी थी, नाम चेंज नहीं किया। तो आज भी
والد کے نام پہ جو ہے وہ میرے والد کے نام آتا ہے۔ اس پر ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پر نور جو ہوتی ہے غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے، میں اس قید میں نہیں رہوں گی۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، جیسے ہی باہر آتی ہے تو اس کی پھپھو اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو۔ اس پر نور جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی پھپھو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ضد مت کرو، چپ کر کے جو ہے وہ تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اس پر نور جو ہوتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ نور جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے اس کو جانے کیوں دیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اور میں کیا کر سکتا ہوں، نور جو ہے وہ ہور کی جڑواں بہن ہے۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سے مسا جان ہماری چھوٹی تو دوسری ہماری جان کو آ کے چمڑ گئی۔ اس پر ذوالفقار شاہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بدیدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل عشق میں تیرے صدقے پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔